हेलो दोस्तों, अब अगर आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 15 अगस्त 2025 को यूएससीआईएस ने एक नया पॉलिसी मेमो जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब गुड मॉरल कैरेक्टर डिसाइड करने का तरीका बदल गया है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था ना, ऑफिसर्स आपकी गलतियां मतलब कि मिस्टेक्स या फिर क्राइम पर सिर्फ ध्यान देते थे। मिस्टेक्स, छोटी मिस्टेक जैसे कि माइनर शॉपलिफ्टिंग होगी या फिर ट्रैफिक टिकट होगी, अगर आपको वो पास में मिलती थी तो आपका ये एक नेगेटिव फैक्टर माना जाता था और आपका केस रिजेक्ट हो जाता था। पर अब ये नया रूल क्या कहता है, अब आपका सिर्फ नेगेटिव फैक्टर ही नहीं बल्कि आपका पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी देखा जाएगा। मतलब कि ऑफिसर्स अब आपकी पूरी लाइफ प्रोफाइल को देखेंगे कि आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, जैसे कि वॉलंटियर सर्विसेज हो गया, कम्युनिटी वर्क हो गया, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, या फिर टैक्स पेमेंट हिस्ट्री होगी। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि पास्ट में अगर आपने कोई माइनर ऑफेंस मतलब कोई छोटी सी गलती की है, जैसे कि मान लो किसी एप्लीकेंट के साथ 10 साल पहले कोई ट्रैफिक वायलेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने टैक्स टाइम पर पे किया, या फिर कोई कम्युनिटी वर्क किया, या फिर कोई वॉलंटियर सर्विसेज की, या फिर फैमिली के लिए जिम्मेदारी निभाई और एक अच्छा जीवन जिया, तो ऑफिसर्स कहेंगे इससे गलती तो हुई है, पर उसके बाद इसने अपने जीवन में सुधार किया है और अच्छे काम भी किए हैं, तो आपका ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर होगा। तो यूएससीआईएस इसको आपके फेवर में काउंट करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डायरेक्ट केस रिजेक्ट हो जाता था अगर आपने कोई भी छोटी सी मिस्टेक की है। पर हाँ दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर किसी एप्लीकेंट ने कोई सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर वेपन क्राइम मतलब कोई भी सीरियस क्राइम किया है तो उसको यूएस सिटीजनशिप किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। ऐसे केस में ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन होगा। दोस्तों, अब अगर आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना रिकॉर्ड को क्लीन रखें और पूरी होनेस्टी से प्रोसेस को फॉलो करें।